ठीक, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास चालू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमनाद और दर्रे। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले क्या पढ़ चुके थे? हिमालय के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। मुझे जितना आवश्यकता होगा उतना ही डायग्राम लूंगा। ठीक है, इतनी आवश्यकता इतना ही। ठीक, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है। यह है सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, ये तीस्ता नदी, यह है दिहांग नदी। तो देखिए, सिंधु और सतलज के बीच, सिंधु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। या इसको हम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, या तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। किसके बीच? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय का नाम क्या है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता, ये दिहंग नदी के बीच को बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, ये सर्कल है, ये आपका हिमालय है। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये आपका क्या है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। यहां क्या क्या है तो आप अच्छे से जानते होंगे। अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी मंदिर, ये कहां पर आता है? पंजाब हिमालय या ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। क्या क्या है यहां पर? अमरनाथ गुफा,
वैष्णो देवी, जरिए शरीफ, ठीक है। पंजाब हिमालय में क्या क्या आएगा? अमरनाथ, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी और जरिए शरीफ किसके अंतर्गत आएगा? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कुमाऊं हिमालय, ये उत्तराखंड के पास में, ये उत्तराखंड यहीं पर है आपका। तो उत्तराखंड में क्या क्या है? कुछ पर्वत या पहाड़, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, इधर ही लिख रहा हूं ना, फूलों की घाटी, दूना वा द्वार, दूना वा द्वार, कुमाऊं हिमालय में क्या क्या आएगा? ये उत्तराखंड के पास में है, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, दूना वा द्वार। ये आपका दिख रहा है, ये वाला हिस्सा असम हिमालय है ना। असम हिमालय के अंतर्गत क्या क्या पहाड़ी आ जाती है यहां पर? मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? पटकोई बूम, डफला, अबोर, मिशमी, मिरी, ये सब किस में है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब क्या है? पहाड़ी है ना, ध्यान रखना। पटकोई बूम, डफला, अबोर, मिशमी, मिरी, ये सब किस में आएंगे? अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। यहां पर नागालैंड है तो नागा पहाड़ी है। मणिपुर है, लेपाटोल पहाड़ी आ जाएगा यहां पर। ये आपका मिजोरम है, मिजो पहाड़ी आ जाएगा। ओके, अब और समझिए आप। यहां पर असम आता है, असम है ना, यहां पर है असम, ये वाला हिस्सा, ये असम है। हाँ, ये नेपाल हिमालय, इसमें नेपाल हिमालय में लिख लीजिए। यहां पर माउंट एवरेस्ट, नेपाल हिमालय, यहां पर माउंट एवरेस्ट लिख लीजिए, यहां पर माउंट एवरेस्ट। ओके, ये असम है, असम के पास भी है मिकिर रेंगमा, पहाड़ी का नाम क्या है? मिकिर रेंगमा।
यहीं पर लिख रहा हूं इसको, मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा। असम हिमालय में क्या क्या है, मिकिर और रेंगमा। ओके, यहां पर एक और पहाड़ी है बेरियाट। इस पहाड़ी का नाम क्या है, बेरियाट। लेकिन जो बेरियाट है ये हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। बेरियाट है जो पहाड़ी है वो हिमालय का, ये असम में ही है लेकिन ये हिमालय का हिस्सा है। लेकिन मिकिर और रेंगमा पहाड़ी हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मिकिर और रेंगमा हिमालय का हिस्सा नहीं है। ओके, और समझिए इसको आप। ये है पास में झारखंड, ये आपका यहां पर है झारखंड, और यहां पर है पश्चिम बंगाल। यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी, यहां पर ये वाला हिस्सा में राजमहल, ठीक है। ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है। यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। अब क्या है कि यहां पर ये वाला, ये यहां पर असम है, मिकिर रेंगमा, यहां राजमहल पहाड़ी है। तो पहले यहां पर क्या था, पहाड़ था ऊंचे ऊंचे। तो हुआ क्या कि इधर से एक नदी आई जिसका नाम है गंगा, इधर से नदी ब्रह्मपुत्र, इन्होंने भयंकर तबाही मचा दी। वो कैसे, ये जो पहाड़ था इसको पूरा क्या कर दिए, इन्होंने काट दिया। तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, पूरा गैप बन गया, और गैप बनकर पूरा मलबा किधर आ गया, इधर रेत वगैरह सब कहां हो गया, ये वाला क्षेत्र में। तो ये किसका निर्माण हो गया, फिर बांग्लादेश का निर्माण हो गया। समझ में आ रही बात। ओके, तो क्या है कि जो मिकिर और रेंगमा है वो हिमालय का हिस्सा ना होकर वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ना। प्रायद्वीपीय भारत में जो पहाड़ है उनका हिस्सा है। और ऐसा भी कहते हैं कि राजमहल पहाड़ी का हिस्सा क्या था, मिकिर रेंगमा था। लेकिन नदियों ने इसका क्या कटाव कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर एक गैप का निर्माण हो गया। उस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। राजमहल पहाड़ी, मिकिर रेंगमा पहाड़ी, ये असम है, इनके बीच में एक गैप का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है, मालदा गैप। ओके, अब रही बात कि ये मिकिर रेंगमा कैसे अलग है हिमालय से। तो मिकिर और रेंगमा की जो चट्टानें हैं वो हिमालय की चट्टानों से मैच नहीं करती, ठीक है, इसलिए ये इससे पूरी तरीके से अलग है। क्लियर है। तो ये है आपका नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। आगे बढ़े। ओके, हिमनाद, ये विजुअल है क्या, प्रॉपर दिख रहा कि नहीं, या वाइट, ठीक। हिमनाद या ग्लेशियर, ठीक है। हमको इतना ही आवश्यकता है, ठीक। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिमनाद।
ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी, है ना, काराकोरम श्रेणी। यहां पर है काराकोरम श्रेणी भी है और एक दर्रा भी है अपने आप में, उसको भी समझेंगे, दर्रे भी समझेंगे। तो यहां पर काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर हैं, 5 ग्लेशियर हैं। क्या क्या है? सनसाइमी, सनसाइमी, ये या है, अरे बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सनसाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के पास में 5 ग्लेशियर हैं, हिमनाद। कौन कौन सा? सनसाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ये वाला हिस्सा आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्लेशियर का जो नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम, मिलाम आ की मात्रा ना, अरे फिर ठीक है। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री और मिलाम। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से, ये जेमू हिमनाद है ना, जेमू, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर क्लियर है? यहां पर सिक्किम के, ये सिक्किम है, यहां पर है जेमू ग्लेशियर, यहां से तीस्ता नदी निकलती है। क्लियर है ये? ओके। भारत के दर्रे, दर्रा क्या पढ़ेंगे अब? दर्रा। खाली में ओके, सबसे पहले समझते हैं कि दर्रा होता क्या है ना। समझिए, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है। अब पहाड़ों से क्या नदियां निकलती है ना, और भी ढाल की तरह बहती हैं, ठीक है। तो दर्रा इन वालों क्षेत्रों में है दर्रा, और कुछ नीचे भी है ना। तो देखो इसमें क्या था कि यहां से नदियां निकलती थी, उन नदियों को बोला जाता था पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां मतलब हिमालय के निर्माण से पहले जो नदियां बहती थी उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती नदियां। कुछ नदियों ने बहना बंद कर दिया, कुछ नदियां आज भी बह रही हैं। जो नदियां बह रही है उसके एग्जाम्पल जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं, वो आज भी बह रही हैं। लेकिन कुछ नदियों ने बहना बंद कर दिया और
बंद कर दिया तो फिर एक क्या रास्ता हो जाता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, दर्रा, दो पहाड़ों के बीच का गैप। तो यहां से नदियां बहती थी पहले, नदियों ने बहना बंद कर दिया, अब ये क्या हो गया, खाली जगह हो गया, आने जाने का रास्ता, इसी को हमने क्या बोल दिया, दर्रा। समझ में आया दर्रा क्या होता है? ओके। ओके, अब यहां पर क्या काराकोरम श्रेणी है, यहां पर एक दर्रा का नाम क्या है, काराकोरम दर्रा, इसी के नाम से काराकोरम दर्रा। अरे 2 मिनट, अरे ये बड़ा नहीं होगा क्या, चलो बात छोड़ो। यहां पर क्या है, काराकोरम दर्रा, विजुअल नहीं हो तो बता देना, ठीक है। काराकोरम दर्रा, ये दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। ओके, काराकोरम दर्रा ये यहां तक गया है पूरा, इधर पाकिस्तान तक चला गया है काराकोरम दर्रा, और यहां पर क्या है, चीन, यह है पाकिस्तान, तो यहां पर रोड बना हुआ है, तो काराकोरम दर्रा पाकिस्तान और चीन जाने के लिए रास्ता भी है ना, पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, यहां पर एक रास्ता है, भारत में इधर, क्योंकि काराकोरम दर्रा सिर्फ इतना ही नहीं, ये लंबा फैल गया पूरा। यहां पर है लद्दाख, और यहां पर है जास्कर, तो जास्कर में यहां जो दर्रा है, जास्कर जो श्रेणी है, यहां पर दर्रा है जोजिला बुर्जिला, दर्रे का नाम क्या है, जोजिला बुर्जिला, बुर्जिला। बुर्जिला दर्रा। ओके, यहां पर है आपका सियाचिन, और यहां पर है लेह, ठीक है, लेह है यहां पर है लेह। यहां जो क्या है, जोजिला और बुर्जिला। ये आपका आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, और है बारलाचा दर्रा। क्या क्या है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बारलाचा दर्रा।
लेकिन एक चीज ये ध्यान रखो, ये जम्मू कश्मीर में एक यहाँ पर एक और है, यहाँ पर जो पीर पंजाल जो श्रेणी है ना, वहां पर है बनिहाल दर्रा, यहां पर है बनिहाल दर्रा। ये किसको जोड़ता है, यहां पर श्रीनगर है और यहां पर जम्मू है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करता है, बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है ना, जवाहर सुरंग किस में है, बनिहाल दर्रे में है। ये आ गया आपका उत्तराखंड। यहां भी दर्रे हैं, मनाला, नीतीला, मुलिंग, मुलिंग। ये दर्रे कहां पर आ गया आपका, उत्तराखंड में। ये आपका सिक्किम है, सिक्किम में है नाथुला, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला। ठीक है, ये सिक्किम में दर्रे का नाम क्या है, नाथुला, जेलेपला। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश में है बूमडीला, यंगप्पा, पांगसाड़, लिपुलेक, मणिपुर में है तुजू दर्रा, ठीक है। ओके, ये तुजू दर्रा यहां पर कौन सा देश है, म्यांमार। ये किससे कनेक्टिविटी करेगा तुजू दर्रा, भारत को म्यांमार से, या तो मणिपुर को म्यांमार से। ये किन से करेगा, चीन वाले हिस्से से कनेक्ट करेगा, है ना। ओके, ये बारलाचा दर्रा जो किससे किससे कनेक्ट करता है, यहां पर मंडी को शिमला से कनेक्ट करता है। यहां पर क्या है, शिमला, और ये है मंडी, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करेगा, बारलाचा दर्रा। ठीक है, एक और दर्रा है यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, कांगली फुरली फुरलो दर्रा, कांगली फुरलो दर्रा, कांगली फुरलो दर्रा। ये कहां पर है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला पूरा। ठीक है, ये आपका सिक्किम में हो गया, ये आपका उत्तराखंड, ये हिमाचल, और ऊपर वाला हिस्सा क्या आ गया, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बताइए, उनको बुला लीजिए।
तो वाइंड अप करें आज की क्लास, है ना।